हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव CUDP लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग करणी चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं। करणी चैप्टर का यह 11वां वीडियो है, मतलब 11वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम करणी चैप्टर के कैसे क्वेश्चन हल करेंगे वो यहां बोर्ड में पहले से ही लिख दिया गया है। टॉपिक क्या लिखा गया है? शुद्ध करणी एवं मिश्रित करणी पर आधारित प्रश्न। मतलब ऐसा प्रश्न होगा जिसमें शुद्ध करणी की चर्चा की जाएगी या फिर मिश्रित करणी की चर्चा की जाएगी। इस टॉपिक में दो तरह के हमने प्रश्न शामिल किए गए हैं। ए में जो प्रश्न शामिल किया गया वो क्या लिखा है? शुद्ध या फिर पूर्ण करणी के रूप में बदलो। मतलब जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उन सब में शुद्ध या पूर्ण करणी के रूप में बदलना होगा। नीचे जो लिखे गए क्वेश्चन मिश्रित करणी के रूप में बदलो, मतलब यहाँ जो है उनको उन सबको मिश्रित करणी के रूप में हमें बदलना है। तो चले पहले वाले में, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें 10 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इन सभी को हम हल करते हैं। सबसे पहला नंबर 2/3 इंटू स्क्वायर रूट 40। अगर केवल करनी लगा है तो उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए 2/3 इंटू स्क्वायर रूट 40। ऊपर हमें क्या करना है, क्या लिखा है उसे देखकर हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। शुद्ध करणी के रूप में, मतलब आप इस क्वेश्चन में जरा देखें, करणी में 40 है और उसके बाहर 2/3, मतलब ये पूरा का पूरा करणी है और उसके बाहर यहाँ पर बिना करणी की संख्या। इसमें दोनों तरह का है, यह शुद्ध करणी नहीं है। शुद्ध करणी के लिए क्या करना होगा कि इस बाहर लिखी संख्या को भी करणी के अंदर ले जाइए, तो पूरा चीज करणी हो जाएगा और वो शुद्ध करणी बन जाएगा। चलिए देखते हैं ऐसे इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये करणी आप बनाइए, ये 40 तो यहाँ पहले से ही है और फिर इसको अंदर ले जाइए, तो इंटू हमने यहाँ पर कर दिया, तो अंदर आया 2/3। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अंदर ले जाएंगे तो केवल 2/3 लिखकर आप हल मतलब कि रुक जाएंगे, नहीं। आपको यह समझना होगा करणी की घात कितनी है, यहाँ कोई घात नहीं है तो 2। तो जब ये वाला अंदर जाएगा, ये जो यहाँ करणी की घात है वही घात इस अंक पर लगा दिया जाएगा इस तरह से। तो ये अंदर गया तो इस प्रकार से इस मतलब इस रूप में बदल गया। अब आप लिखोगे 40 गुणते 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर अंडर 4 का 40 गुणा 4 में होगा 160 और बटा 9। अब इसमें देखिए क्या इसमें कुछ ऐसा है जो करणी के बाहर है? नहीं। इसका मतलब यह शुद्ध करणी रूप है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हमने शुद्ध करणी रूप प्राप्त कर लिया। अब चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको यह जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 96। तो करना क्या है, एक स्क्वायर रूट ये बना लीजिए, 96 लिखिए, इंटू इसको अंदर कर दीजिए, तो 3/4 और करनी की घात 2 है इसलिए इस पर की घात 2 आ जाएगा। तो 96 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 16 से आप इसे चाहे काट भी दें या फिर अगर काटेंगे नहीं तो 96 का गुणा 9 में करके बटा 16 लेते हैं। वो उत्तर ऑप्शन के हिसाब से होगा कि वो अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो उत्तर होगा, हमें अगर 16 से कट पा रहा है जिसको काट कर यह उत्तर लिखें। 16 का पहाड़ा 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा 6 इंटू 9। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 6 9 54। तो यहाँ पे शुद्ध करणी रूप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इन प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं।
मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज समझ में आए। तो नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, तीसरा है 3 क्यूब रूट 2। यहाँ अगर 3 आ गया तो इसका मतलब ये क्यूब रूट बढ़ा जाएगा, 3 क्यूब रूट 2। तो शुद्ध करणी रूप में तो ये करणी पहले आप लगा देंगे, उसके अंदर जो लिखा हो तो लिखा ही रहेगा, फिर गुणते इस 3 को अंदर ले जाइए। अब 3 पर क्या घात 2 ही लगाई जाएगी, जैसे कि पहले मतलब कि 2 प्रश्नों में देखा कि जो अंदर गया उसकी घात 2 लगा, तो क्या यहाँ पर भी घात 2 लगेगा? नहीं। तो यहाँ क्या घात लगेगा? यहाँ देखिए करणी की घात क्या है? 3, तो इसमें घात क्या लगेगा आपका? 3। ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 27 गुना कितना हो जाएगा? 54। तो क्यूब रूट 54 आएगा। तो यह हो गया। चौथा भी यही देख लेते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न 2/3 इंटू 32। तो 2/3 सॉरी, अब स्क्वायर रूट आप मतलब 2/3 इंटू 32 नहीं, स्क्वायर रूट 32, ठीक है। तो ये 32 मतलब 32 लिख दिया जाएगा और स्क्वायर से 2/3 के रूप में ऐसे लिख दीजिए। यहाँ करने कोई घात नहीं तो इसके ऊपर घात 2 लगा दीजिए। फिर 32 गुणते 2 का स्क्वायर 4 बटा नीचे 3। तो 32 का 4 में अगर गुणा करेंगे 128 बटा नीचे आपका 3 आएगा, ठीक है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक है। आप 10 के 10 प्रश्न को समझो, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। ये नहीं कि आप 2 क्वेश्चन देख लिए और आपको ऐसा लगा कि आप 30 मार्क खान हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करो पूरा जानो, तब आप 30 मार्क खान नहीं सुपरमैन भी हो सकते हो। या फिर अगर आपको पहले से आ रहा है ये सब तो कोई बात नहीं, तब तो आप वास्तव में आप 30 मार्क खान, ठीक है। खैर चलिए, 5वां नंबर 3, अगर यहाँ 4 है तो ये 4th रूट पढ़ा जाएगा। 3 है तो क्यूब रूट, और कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है तो स्क्वायर रूट। यहाँ 4 है तो ये 4th रूट पढ़ा जाएगा। तो 3 इंटू 4th रूट 2। तो फिर ये 4th रूट वाली करनी आप बना लीजिए, फिर ये 2 लिखा रहने लीजिए इंटू इस 3 को अंदर करिए, ठीक है। और चूंकि करनी घात 4 है तो इसमें आप घात यहाँ 4 लगा देंगे। तो 4th रूट 2 इंटू 3 पर घात 4 का मान 81। ये कैसे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जल्दी से लिख लेते हैं। हमने घातांक एवं घात के वीडियोस में 2 की कुछ घातों को लिखकर मतलब कि बताया था, 3 की कुछ घातों को लिखकर बताया था, और 4 की 5 की कुछ घातों को लिखकर वहां पर बताया था। तो उसी से जैसे आप 3 पर घाते 4 आया तो हमें यह पहले से याद था, क्या से लिख दिया। अदरवाइज अगर आपको यह नहीं पता होता तो आप ये लिखते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, क्योंकि घात 4 है तो 4 बार 3 का गुणा आपस में होगा। 3 का 9 27 3 81, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आप तुरंत लिख लेंगे। है तो यह हो गया। तो 4th रूट ऑफ 2 1 का 2, 8 2 16, 162। तो ये था प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो 3 इंटू 4th रूट ऑफ 5, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे 4th रूट ऑफ 5 इंटू ये 3 अंदर जाएगा तो इसकी एक घात बन जाएगी। तो 4th रूट ऑफ 5 इंटू 3 पावर 4 अभी हमने लिखा था 81। तो 4th रूट ऑफ 5 का गुणा करिए, 5 1 का 5, 8 5 40। इस तरह से यहाँ पर ये पूर्ण करने के रूप में बदल गया। अब बचे आपके 4 प्रश्न इस टॉपिक से। तो 7वां प्रश्न क्या है? 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट 8 लिखा इंटू 3/4 को अंदर कर दिया, ठीक है। और यहाँ घात 2 है तो इसकी घात 2 लगा देंगे। 8 इंटू 9/16। तो 9/8 का पारा इसमें पढ़ेंगे 2 बार। तो ये आ गया। नंबर 8 भी हम देख लेते हैं। यम क्यूब इंटू हेक्स रूट या 6th रूट, हेक्स रूट या 6th रूट। तो 6th रूट ऑफ यम क्यूब
तो एन क्यूब तो पहले से ही है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटू ये आपका गया एम क्यूब और उसकी घात क्या लग जाएगी 6, तो एन क्यूब इंटू घात का घात से गुणा हो जाएगा एम क्यूब, सॉरी करनी घात कुछ लगाएंगे, 6 तरीक 18, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 भी सॉल्व कर लिया गया। अब 9 और 10 इसको मिटाना है। तो 9th नंबर जो है x इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई, करना क्या है, बस एक स्क्वायर रूट बनाइए, x माइनस वाई रूट पहले से है, इंटू एक्स गया, यहाँ पर घात 2 है तो इस पर घात 2 लग जाएगा, ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर अगर आपके ऑप्शन में ये होगा कि ऐसा उत्तर दिया होगा, इसका इससे गुणा कर दीजिए एक्स क्यूब, इससे गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन यहां तक है कि उत्तर यही रहेगा। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, चलिए सब 9th हो गया, तो लास्ट इसका 10th नंबर देखते हैं। 5 इंटू स्क्वायर रूट 1.62, अब यह आपने करनी लगाया, 1.62 लिखा इंटू 5 उधर जाएगा तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ घात 2 है तो घात 2 आएगा, तो आपको 10वां क्वेश्चन है तो समझ में आई होगा कैसे किया। 25 हो जाएगा, 1.62 इंटू 25, तो 25 गुना 50, 25 छक्का 150 और हासिल 5 था, तो 150 और यहाँ से 5, 155 के लिए हम 5 लिख दिए और हासिल लगा 15, 25 सिक्का 15 और 25 कितना होता है 40, 0.2 पर है, आप ये लगा दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध करनी और मिश्रित करनी पर आधारित प्रश्न का पहला टॉपिक क्लियर किया गया, जिसमें सारे प्रश्नों को शुद्ध करने के रूप में बदलना था। ठीक है, मतलब ऐसा करना था कि करने के बाहर कोई संख्या ना रहे, तो वो शुद्ध करने में माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे सामने बी नंबर में जो लिखा है मिश्रित करने के रूप में बदलो, मतलब यहाँ जो लिखा है इसमें इन सभी को मिश्रित करने के रूप में बदलना है, यहाँ सारी चीज शुद्ध करनी है, मिश्रित करने के रूप में ले जाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान दें कि कुछ पार्ट करने के बाहर आ जाएगा, कुछ पार्ट करने के अंदर रहेगा, तो करनी भी रहेगी और बिना करनी का संख्या रहेगा तो ये मिश्रित करनी माना जाएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला नंबर है क्यूब रूट ऑफ 4th रूट ऑफ x की पावर 16 y की पावर 12। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, इस वाली करने को आप एज इट इज रखने दीजिए। ठीक है, एक बात ध्यान दें, अगर कभी आपको ऐसा दिखेगा, मैं तो बता रहा हूं ध्यान दें, अगर कभी ऐसा दिखेगा आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x लिख दीजिए, s, ये सारी चीजें वैसे भी नियम में आगे हमने बताया होगा कहीं पर, x लिख दिया, और अगर ये करनी हटाएंगे तो इसकी पावर 1/4, मतलब जो 4 है वो जब ये करनी हटेगी तो पावर में क्या आ जाएगा 1/4, ऐसे x की जगह x लिखा, यहाँ x तो केवल है नहीं, x की पावर 16 एंड y की पावर 12, दोनों को लिखें, x की पावर 16 एंड y की पावर 12। ये वाली कर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जब हटेगा तो उसकी घात आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट, देखिए घात पर अगर घात है तो घात का घात से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी वहां भी, तो अगर x की घात है 16 और उसकी घात 1/4 है तो 4 का 4, 4 चौके 16, मतलब x की घात कितना आएगा 4। ऐसे y पर घात 12, उसकी घात 1/4 है तो 4 का 4, 4 के 12, y की घात कितना आएगा 3। ठीक है, चलिए इतना कवर कर लिया हमने। अब क्या करना है बच्चों, अब
देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x³ y³ इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिखें? जो करनी में घात है वही अगर किसी संख्या पर घात है या किसी अक्षर पर घात है तो वो अक्षर बाहर हो जाएंगे। भाई x पावर 4 को हम x³ इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि 3 घात इसकी और 1 घात इसकी मिलकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ x पर घात 3 है और करनी की घात भी 3 है तो x बाहर आ जाएगा। y पर घात 3 और करनी की घात 3 है तो y भी बाहर आ जाएगा। अब क्यूब रूट करनी में क्या बचा x। अब देखिए यह जो आया इसमें x y बाहर है मतलब विदाउट करनी वाला, और इसमें यह है एक x अंदर है मतलब करनी वाला। करनी भी है विदाउट करनी भी है, इसका मतलब ये मिश्रित करनी मानी जाएगी। और हमसे कहा क्या गया था मिश्रित करनी के रूप में लिखिए, हमने लिख दिया। इसका सलूशन यहाँ लिखा है, अब से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो सेकंड नंबर देखते हैं। तो इसके लिए तो हमें 144 का गुणनखंड करना होगा। मुझे एक चीज तो पता है कि 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग मतलब 12 गुणित 12। मुझे 12 पता होता है कि 2 गुणित 2 गुणित 3 मतलब 2 दूना 4 यानी 12। ऐसे यहाँ भी 2 गुणित 2 गुणित 3 इस तरह से। तो ये सारा फैक्टर जो है, सारा गुणनखंड जो है इसमें रख लीजिए ऐसे 2 गुणित 2 फिर 2 गुणित 2 फिर 3 गुणित 3। आप इन सबका गुणा करेंगे तो 144 जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 3 144 करके देख लीजिएगा आएगा। तो देखिए करनी में 3 मतलब करनी का 3 है तो कोई चीज अगर 3 बार गुणा में है जैसे कि ये बस ये तो यह बाहर आ जाएगा। तो इसका 2 बाहर आ गया क्यूब रूट, जब ये बाहर चला गया क्या बचेगा 2 गुणित 3 गुणित 3 2 क्यूब रूट 3 गुना 36 18। तो यहाँ करनी वाला भी है बिना करनी वाला है अर्थात यह मिश्रित करनी है। तो इस प्रश्न को भी हमने मिश्रित करनी में बदल दिया। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो तीसरा नंबर जो है क्यूब रूट 768, इसका भी गुणनखंड करना होगा। 768 मतलब 768 का। तो भाई नहीं आ रहा अगर कोई मेथड तो ये आप इस विधि से तो पहले से गुणनखंड करना जानते हैं। 2 से काटिए 3 बार जाएगा, 2 8 16 4 बार गया। फिर 2 से काटिए 1 बार जाएगा, 2 9 18 2 बार गया। फिर 2 से काटिए 2 9 18 2 6 12। फिर 2 से काटिए 48 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 24 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए 3 आ जाएगा। फिर 3 से ये। तो ये तो आप जानते होंगे, इस तरह से भी आप काट कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है क्यूब रूट कितने दो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 3 3 6 2 8 3। ठीक है, अब अगर करनी की घात 3 है तो जो 3 बार गुणा में होगा वही बाहर आएगा। जैसे कि यहाँ ये, जैसे कि यहाँ ये, उसके बाद ये सिर्फ 2 बार है, ये बात नहीं होगा। ठीक है, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, उड़ते 1 2 यहाँ से आ जाएगा। फिर 1 करने की घात 3, अब ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये आपका 3 बचा। तो 2 दूना 4, फिर क्यूब रूट 2 दूना 4 यानी 12। तो देखो यहाँ भी करनी है और यहाँ बिना करनी वाला भी है। तो यह भी क्या है मिश्रित करनी। दैट्स ऑल। ठीक है, एक और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ। चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है x मतलब 8वां मूल करने का है x की घात 13 बटा y की घात
घाते 21। इसे आप ऐसे लिखेंगे x की घाते 8, x की घाते 5, y की घाते 8, y की घाते 8 और y की घाते 5। देखिए अगर करनी की घात 8 है तो जो जिस पर घात 8 है वही बाहर आएगा, x ऊपर से बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ इसमें से एक y आ गया क्योंकि y पर घात 8 है, ठीक है, और यहाँ भी एक y बाहर आ जाएगा। फिर आप ये बड़ी सी करनी लगाइए, ये घड़ी का साउंड है, अब इसे डिस्टर्ब ना हो, आप सवाल पर फोकस करें। तो यहाँ पर आपका 8 है, करनी की घात में रहेगा। देखिए मैंने क्या बताया, अगर करनी की घात 8 है तो करनी के अंदर जिस संख्या या जिस अक्षर पर घात 8 लिखा है वो चीज बाहर आ जाएगा। अब इसको कैसे प्राप्त किया, x की घाते 13 को x की घाते 8 बटे x की घाते 5 लिख सकते हैं क्योंकि 8 5 कितना होता है 13। ऐसे हो इसको क्या कर सकते हैं, y की घाते 8 बटे y की घाते। ऐसा क्यों किया, क्योंकि घात 8 के रूप में ही तो लाना था, इसलिए हमने ऐसा तोड़ा। 8 8 16 5 21, यहाँ से एक y है, यहाँ से एक y है। अब x की घाते 5 ऊपर फंसा है और y पर घाते 5 नीचे फंसा है, ठीक है। अब ऊपर x रहेगा, नीचे y का y में गुणा हो जाएगा y स्क्वायर इनटू x पे रूट ऑफ दोनों का घात 5 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बटा y इक्वल पावर 5। तो यहाँ भी करनी वाला भी है, बिना करनी वाला है, अर्थात यह एक मिश्रित करनी के रूप में बदल चुका है। शुद्ध करनी और मिश्रित करनी से आधारित जो प्रश्न थे उसे बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी और सरल तरीके से आज हमने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब करनी का शायद आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वह आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद भी अगर आप करनी के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप शुरू से एक बार पूरा क्रम से देखते आइए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको करनी के क्वेश्चन हल करना जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।